हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बारक OCES तुम्हारा जो कल एग्जाम हुआ है, ठीक है, 8 अप्रैल को जो तुम्हारा एग्जाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, और उसके क्वेश्चन कैसे आए थे और तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। बारक का एग्जाम दे दिया है, बारक का एग्जाम फिनिश हो गया तुम्हारा, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। नेट का एग्जाम तुम्हारे आगे आ रहा है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों पे हमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 12 के एग्जाम के क्वेश्चन कैसे थे। क्वेश्चन का लेवल मैं कहूंगा क्वेश्चन इजी थे। इजी मतलब तुम कह सकते हो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन थे, ठीक है। तुम्हें एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी था और एक जो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तुम्हारा, ठीक है, जिसके अंदर एक साइड में होते हैं एनर्जी, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी था तुम्हारे पास। और इसके अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन थे कि 3D बॉक्स है, इसके अंदर ये कंडीशन नहीं मिल जाती nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन था, दो एनर्जी लेवल दे दिए थे। पहला क्वेश्चन ये मान लो, सेकंड ये मान लो, थर्ड ये मान लो। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि ऐसे ही 1D बॉक्स था, उसके अंदर पार्टिकल फील करने थे, फर्मियन फील करने थे, उसकी फर्मी एनर्जी बतानी थी। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये भी था कि जो FCC है उसके अंदर नियरेस्ट नेबर और सेकंड जो आपका नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, उनके जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनका रेशियो पूछा गया था, ठीक है, कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो डिस्टेंस और सेकंड नियरेस्ट नेबर है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो उसका रेशियो पूछा था। और तुम्हारे पास एक्स-रे डिफ्रेक्शन से भी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, d 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, वहां पे सारी वैल्यू दे रखी थी, sin थीटा की वैल्यू निकाल के थीटा की वैल्यू बतानी थी। ऐसा क्वेश्चन था एक। और तुम्हारे पास क्वेश्चन थे लाइक दो एनर्जी लेवल दे दी थी, इवन है E2, इसका पार्टीशन क्या होगा। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से भी था तुम्हारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हारे पास क्वेश्चन था कि e की पावर x d स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा वो लेंथी बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। और इसमें तुम और क्वेश्चन की बात करना चाहो, एटॉमिक में बात कर सकते हो, न्यूक्लियर में बात कर सकते हो। एक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पे 2i + 1 इज इक्वल टू कंपोनेंट जितने बनते हैं वहां से तुम्हें i निकालना था, ऐसे था। एक LS कपलिंग पे था। और न्यूक्लियर सेल मॉडल जो तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हें नाइट्रोजन दिया था और शायद नियोन दिया था या ऑक्सीजन दिया था, उनके तुम्हें स्पिन पैरिटी बतानी थी कितनी आएगी। और बात की जाए स्टैटिस्टिकल के अंदर, बात की जाए एक एंट्रोपी में क्वेश्चन था, ठीक है, वो होता है ना S = KLNZ, एक इस पे था। और एक तुम्हारा ऐसे था कि दो तुम्हारे डाइस है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको 4 बार फेंका गया, 2 बार 1 आने की और 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। एक क्वेश्चन भी था। और क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वांटम में बात करूं तो एक फंक्शन दे रखा था लाइक 1/√3 psi1 1 प्लस 1/√2 psi2, psi1 psi2 की तुम्हें वो दे रखी थी, ये क्या क्या वेव फंक्शन है, किसी तुम्हें क्या कंडीशन दिया था, इसके लिए शायद ऑसिलेटर दे रखा था, ये psi1 psi2 क्या है, इसके ऑसिलेटर के वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट वाले और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाले, तो इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास कुछ ऐसा करके x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये साई एक्स था, तो इसके अंदर जो डेल एक्स है तुम्हारा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके अंदर जो एरर है। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये था। और थर्मो की बात की जाए तो एक TDS करके पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन था। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए तो न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अंदर शायद स्पिन डिपेंडेंट होता है ना, ये इस पे क्वेश्चन था, ये गलत दे रखा था, स्पिन इंडिपेंडेंट दे रखा था। और बात की जाए क्वेश्चन की, न्यूक्लियर वाला हो गया। और तुम्हारे पास इसमें क्वेश्चन तुम कह सकते हो स्टेट होगी, थर्मो होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो ओपैम्प से काफी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन ओपैम्प से थे। इजी थे, कुछ नहीं करना, वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट था, वो लगाना था, सोल्व करना सीधा। और एक तुम्हारा गेट से क्वेश्चन था, ठीक है, कि वो गेट बना रखे थे कि आउटपुट क्या आएगी, जिसका आंसर तुम्हारा 0 आ रहा था। और बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये क्वेश्चन थे। एक तुम्हारा वो था, अल्फा दे रखा था, बीटा दे रखा था, पूछा था कि इसका वोल्टेज गेन 1 है या लेस देन 1 है, पावर गेन क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन थे। और तुम्हारे पास कहना चाहो तुम सॉलिड में क्या क्वेश्चन थे, डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि तुम्हारा EF क्या होता है, जो N होता है उसकी पावर के 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से तुम्हें T निकालना था, EF इज प्रोपोर्शनल टू KT करके T की डिपेंडेंसी निकालनी थी, 2 टाइम्स हो जाएगा तो मतलब N जो तुम्हारा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, T कितना टाइम्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन था एक। और बात करी जाए सॉलिड में ये था क्वांटम। क्लासिकल की बात की जाए तो एक हैमिल्टोनियन बनाना था, लाग्रांजियन दिया हुआ था। कैनोनिकल पे क्वेश्चन था जो तुम्हारा गैरेट का PYQ था। और क्लासिकल में एक नॉर्मल मोड से भी था कि नॉर्मल मोड निकालो।
क्लासिकल, क्वांटम के अंदर स्कैटरिंग से तो नहीं था, WQV से नहीं था, और क्वांटम ये हो गए, क्लासिकल में ये हो गए, सॉलिड में वो वाले हो गए, स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, थर्मो की बात हो गई, न्यूक्लियर की बात हो गई, एटॉमिक की बात हो गई, और क्या बच गया? ईडी की बात की जाए तो ईडी में भी 2-3 क्वेश्चन काफी इजी थे, लाइक बी इजिकल टू ए क्रॉस डेल क्रॉस ए, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक तुम्हें क्यू दिया हुआ था तो तुम्हें वहां पे फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स कैसे आएगा? क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट करोगे, नहीं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू फाइव होता है, वहां पे क्यू पूछा था तो फाइव दे रखा था, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो तुम्हारा क्यू आ जाएगा, ये क्वेश्चन था। एक ग्राफ बनवा रखा था कि एक होलो है, ठीक है, होलो तुम्हारा स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, तो वहां से तुम्हें पोटेंशियल निकालना था, कितना होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे करके तुम्हें चीजें दी गई थी, काफी क्वेश्चन ऐसे करके थे। ईडी के अंदर ये आ गए, और उसके बाद ईएमटी की बात कर ली हमने, थर्मो की बात कर ली, एमपी की बात करें, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स पे क्वेश्चन मतलब एक तो मैट्रिक्स पे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स पे था, ठीक है, और क्वांटम के अंदर भी एक मैट्रिक्स दे रखी थी, रो की कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, जेएक्स के बारे में पूछ रखा था, 3x3 वाली मैट्रिक्स वाला। और ये क्या था, आइगन रूट्स के तुम्हारे काफी क्वेश्चन थे कि एक तुम्हें 5 माइनस का 3 ऐसा कुछ दिया हुआ था, इसके रूट्स बताने थे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। और बात करी जाए, मतलब क्वेश्चन का लेवल गैट से भी लो था, ठीक है। जो पिछली बार का जो क्वेश्चन था बारक OCS 2022 जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर था, तुम उसके इक्वल कह सकते हो इसको, ठीक है। तुम कहो कि ये इसके इक्वल था तो कह सकते हो कि उसको इसके इक्वल रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही पहाड़ पेपर आया था, नहीं, एज यूजुअल तुम्हें बताया था, इसमें उसी का खेल होगा जो टाइम मैनेज कर पाएगा, ठीक है, राउंड सिस्टम फॉलो कर पाएगा। तो जिन बच्चों ने चीजें फॉलो की है, जो आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो चीजें उसमें फॉलो की है, ठीक है, उस बच्चे का एग्जाम आई होप बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। रूट्स वाला इसमें क्वेश्चन हो गया। और मैट्रिक्स में बात करी जाए, अभी मुझे इतने क्वेश्चन ध्यान आ रहे हैं, और इसमें बात करी जाए तो हो सकते हैं, मतलब उस पे गॉस वाले पे क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल पे भी था, ठीक है। मतलब गेट पीवाईक्यू देखना, गेट पीवाईक्यू के अंदर जो जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे, ऐसे मान लेना वो सारे क्वेश्चन 12 के ही थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2021, 2022 और 2023, ठीक है। 2021 वाला पेपर की मैं बात करूं तो वो पेपर ठीक ठीक था, मतलब पिछली बार जितना तो आसान नहीं था, ठीक है। पिछली बार तुम्हारी कट ऑफ गई थी 153 के अप्रोक्स, कुछ 153 के अप्रोक्स गई थी। उससे पीछे वाली साल या तो 115 थी या 114 थी, 114 या 115, इन दोनों में से एक कट ऑफ थी, ठीक है। इस साल की बात करी जाए तो इस पेपर को मैं अप्रोक्सीमेट रखना चाहूंगा इसके एक बार 2022 वाले के। पर इस बार एक दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग है पेपर की, फॉर्मेटिंग कह दो प्लस कैलकुलेटर जो कह दो तुम, वो दोनों के दोनों इतने अच्छे नहीं थे जितना सुनने में आया, जितना सिंधियों का एक्सपीरियंस है, फॉर्मेटिंग और कैलकुलेटर इतने अच्छे नहीं थे। और कुछ कुछ सेंटर के ऊपर पेपर डिले भी हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है, लॉगिन होने में, मतलब थोड़ा शोर शराबा भी था। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा इसको बहुत ज्यादा तुम इजी नहीं कहोगे, तुम ऐसे कहोगे बिल्कुल ही इजी था पेपर, कट ऑफ 200 पार जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, 200 पार तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इन चीजों की वजह से थोड़ा थोड़ा पेपर तुम कह सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा टफ कह सकते हो, ठीक है। तो 2023 की मैं अगर बात करूं तो जितना मुझे लगता है इसकी कट ऑफ 140 प्लस रहेगी, ठीक है। और एग्जैक्ट कट ऑफ की बात की जाए 140 से नीचे तो नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता किसी हाल में 140 से नीचे जाने वाली है। एग्जैक्ट की बात की जाए तो 145 से लेकर के 155 इस अप्रोक्स तुम्हारी कुछ कट ऑफ रहने वाली है, या सेम टू सेम तुम्हें 150 देखने को 153 यहाँ पे देखने को मिल जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है इसकी कट ऑफ ये रेंज रहेगी 145 से 155, मैक्सिमम 155 जा सकती है, इसके अप्रोक्स इससे ज्यादा क्या ही जाएगी, ठीक है। और 147 अप्रोक्सीमेट इसकी कट ऑफ मान के चलो, मेरी तरफ से इसकी कट ऑफ रहने वाली है तुम्हारी 147, ठीक है। और अब देखो बात करते हैं अटेम्प्ट की, कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा अटेम्प्ट कितना है। अगर तुम्हें आइडिया लग रहा है कि पहले राउंड के अंदर तुमने 50 क्वेश्चन किए थे, 50 क्वेश्चन किए थे और सारे के सारे सही थे, सारे के सारे सही थे, तो भी उनसे 5 क्वेश्चन निकाल दो, क्योंकि वहां सिली मिस्टेक में चीजें जो गलत होती है वो उस टाइम रियलाइज नहीं होती, बाद में रियलाइज होती है, ठीक है। तो अगर तुमने पहले राउंड में 50 किए थे तो उनमें से 45 तुम कह दो फिर भी सही हो सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत और किए थे और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अटेम्प्ट है लगभग 65 के अप्रोक्स, जिसमें तुम्हारे गलत हो जाएंगे लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है, और 50 क्वेश्चन तुम्हारे बच रहे हैं, ठीक है, तो तुम बाउंड्री लाइन पे हो।
तुम बाउंड्री लाइन पे हो, और अगर तुम्हें लग रहा है तुमने इतने कर रखे हैं कि तुम्हारे 170 मार्क्स बच रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब 170 तो बच जाएंगे, तो तुम बिल्कुल सेफ जोन में हो और तुम यहां से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर तुम्हारे मार्क्स अगर ऐसे हैं कि 140 है और 160 तक पहुंच रहे हैं, या फिर मान लो 155 तक पहुंच रहे हैं, तो ये बाउंड्री वाली लाइन है। 130 से नीचे है तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरे सारे के सारे सही है, तो ऐसे नहीं होता है। तुम 50 अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें लगता है तुम्हारे सारे सही है, पर उनसे 5-7 गलत निकल ही जाएंगे, ठीक है। तुम इसमें कट बच के तुम्हारे क्वेश्चन बचेंगे 40 के अप्रोक्स, 40 बच जाएंगे, 43 बच जाएंगे इनसे, तो रेंज आ गई तुम्हारी 130 वाली, ठीक है। तो वो उस कट ऑफ मेरे को नहीं लगता सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जिनको ऐसे लगता है वो बाउंड्री पे हैं या जिनका नहीं हो रहा, ठीक है, जिनको जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो रिजल्ट का वेट करें। 12 का जो तुम्हारा इसकी कट ऑफ कब आती है उसका वेट करें। वो कट ऑफ तुम्हारी लगभग आई थिंक 25 के अप्रोक्स आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट वो 25 के अप्रोक्स आ जाएगी। इंटरव्यू कॉल उसके अंदर होगा तुम्हारा, ठीक है। वहां से तुम इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें कैटेगरी की, स्टूडेंट कितनी कैटेगरी में बट गए हैं। पहले हो गए हैं कि जिनके या तो 170 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, या जिसका क्या आ रहा है गेट रैंक तुम्हारे पास अंडर 75 है, ठीक है, उनको तो श्योर शॉर्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। अब जिनके पास तुम्हारा स्कोर लेस देन 150 है या 145 से लेस है, ठीक है, या तुम्हारा जो रैंक है वो ग्रेटर देन 75 है, ग्रेटर देन 75 है तो कॉल आना मुश्किल है, ठीक है, पर लेस देन 75 है तो श्योर शॉर्ट तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा इंटरव्यू कॉल। अब बात करी जाए तुम्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए और तुम्हें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी रैंक तुम्हारा स्कोर 150 से कम है, रैंक तुम्हारी 75 से ज्यादा है, ठीक है, गेट के अंदर, तो तुम्हें इंटरव्यू कॉल मान के चलो नहीं आएगा। उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में आप तुम्हें जो तुम्हारा नेट का एग्जाम आ रहा है उसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है। नेट का एग्जाम अगर तुम्हारा पहले से क्वालिफाई है, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर पीएचडी इंटरव्यूज, पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। नेट एग्जाम नहीं निकला तो नेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो। जून के अंदर तुम्हारा नेट एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 4 से 5 जून शायद इसकी डेट है, ठीक है, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट या तो आज थी या कल चली गई, ऐसा कुछ है। और जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स बन रहे 170 प्लस हैं, गेट रैंक लेस देन 75 है, तो उन्हें इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगा। और इंटरव्यू कॉल जब आएगा लाइक 25 को अगर वो लिस्ट रिलीज होती है, उसके बाद तुम्हें 20 दिन मिल जाएंगे, 25 दिन मिल जाएंगे। 20 से 25 दिन में इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास इस केस में आते हो तुम कि तुम्हारा 12 में सिलेक्शन हो रहा है, रिटर्न एग्जाम निकल रहा है, तो रिटर्न एग्जाम निकलना सिर्फ 20% काम हुआ है 12 का, 80% काम अभी बाकी है। जो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे, और वही मेन है, वही मेन काम है, ठीक है, रिटर्न इतना मेन काम नहीं है। तो अब तुमने क्या करना है, अब तुम्हारे पास फिर तुम यहाँ पे 2 कैटेगरी में आ जाओ। नेट तुम्हारे पास हो भी सकता है और नेट तुम्हारे पास नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो कि तुम्हारा नेट का एग्जाम कब होता है, तुम्हें नेट की नीड कितनी है, ठीक है, और क्या तुम अगर जून वाला स्किप करते हो, 12 के इंटरव्यू पे ध्यान देते हो, स्किप करते हो, तो क्या तुम दिसंबर वाला निकाल पाओगे। अगर तुमने 12 का रिटर्न एग्जाम निकाला है तो श्योर शॉर्ट तुम नेट में निकालने के कैपेबल हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नेट की नीड अभी इतनी नहीं है, दिसंबर वाला नेट निकाल लूंगा, तो तुम आराम से इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हो। बट नेट का एग्जाम दे देना, नेट का एग्जाम दे देना। लाइक तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम 12 का इंटरव्यू क्या करो, नेट से पहले रख लो, 4-5 जून को तुम्हारा नेट का एग्जाम है, तो तुम अप्रोक्सीमेट 20 मई ऐसा कुछ तुम्हारे पास 12 का इंटरव्यू रख लो, ठीक है। स्लॉट चूज करने की तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, वहां से 20 मई के अप्रोक्स स्लॉट चूज करो, एग्जाम दे वो इंटरव्यू दे के आओ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 10 दिन रिवाइज करो नेट का, फिर नेट का एग्जाम दे के आओ। और अगर तुम्हारे पास नेट है तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, आज से ही तुम 12 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये रही कि 12 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैंने जब 12 का इंटरव्यू दिया था तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, ठीक है, और क्या क्या तुम्हें अभी से स्टार्ट कर सकते हो 12 के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो वीडियो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 12 के इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो मैं वीडियो बना के आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम देख सकते हो, ठीक है। 12 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तुम गाइडेंस ले सकते हो, पर कोई सेपरेट बैच अभी तक नहीं चल रहा है 12 के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर स्टार्ट किया जाएगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर मान के चलो 12 के इंटरव्यू के लिए बैच नहीं होगा, ठीक है, पर तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी, तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये रहे स्क्रीन पे 7219928400 मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुकेश सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुकेश सर के नंबर वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे नंबर भी, मुकेश सर के नंबर भी, और मुकेश सर के नंबर यहाँ भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे तुम जुड़ सकते हो और जो भी तुम्हें गाइडेंस की नीड हो वो तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करी जाए कि अपने इस डिस्कशन पे थे ना कि तुम्हारे पास नेट, अगर नेट है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 12 का एग्जाम, 12 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। नेट नहीं है तो तुम्हें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। नेट नहीं है और बिल्कुल बाउंड्री पे हो, कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो इंटरव्यू के लेके, देखो खुद को पता ही होता है, ठीक है। 12 का इंटरव्यू इतना भी आसान नहीं होता। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो चीजों को लेके तो तुम्हें नेट के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दिन के 6 घंटे तुम नेट को दो, बाकी के तुम्हारे पास 7 घंटे बच गए, वो तुम 12 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन को दे सकते हो, ठीक है। नेट अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास किसी स्टेट का सेट है, लाइक महाराष्ट्र से हो और महाराष्ट्र का सेट है, राजस्थान से हो, राजस्थान का सेट तुम्हारे पास है, तो तुम्हें नेट की इतनी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। दिसंबर वाला क्वालिफाई कर लोगे तो यू कैन गो फॉर 12 का इंटरव्यू, क्योंकि 12 का इंटरव्यू अगर तुमने निकाल लिया फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना नेट की जरूरत है ना गेट की जरूरत है। वहां तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम एज ए साइंटिफिक ऑफिसर वहां काम करोगे, जो अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है, ठीक है। तो तुम्हारे अगर मार्क्स अप्रोक्सीमेट 170 प्लस है, ठीक है, क्योंकि 170 प्लस तुम सोचते हो, वो वहां जब निकलेंगे तो वो 160 पहुंचेंगे या हो सकता है 155 भी पहुंचे, तो तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट सारी कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। नेट निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से तुम्हें स्टेप लेना है प्रिपरेशन वाला। और रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, उसके लिए तुम्हें अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। और बाकी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा एग्जाम को लेके, और तुमने टेस्ट सीरीज परचेज की फिजिक्स सरकारी इंस्टीट्यूट की, उसका तुम्हारा रिव्यू क्या है, ठीक है। उसमें क्या और इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तुम सजेस्ट करना चाहो कि सर ये इंप्रूवमेंट्स और होनी चाहिए, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट टाइम, उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और 12 का एग्जाम खराब भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा, तैयारी करो, नॉलेज को अपने शार्प करो, ठीक है। फिजिक्स के फील्ड में नॉलेज गेन करते जाओ, ताकि कोई ना कोई एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। एग्जाम देखो, एग्जाम निकल जाते हैं, पर तुम्हें बस एक ही बात का जवाब देना है, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नेट का एग्जाम तुम्हारे लगभग 28,000 इतना कुछ बच्चे देते हैं, ठीक है। इतने बच्चों में से वाई यू डिजर्व टू बी इन टॉप 200, इसका जवाब देना है तुम्हें कि 28,000 बच्चों में से 200 बच्चों में तुम क्यों आते हो, ठीक है। जब तुम्हारे पास इसका जवाब होगा तो तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कोर्सेज की कि थोड़े से तुम्हारे अभी नेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट रिलेवेंट और मोस्ट अफोर्डेबल जो टेस्ट सीरीज है तुम्हारी, वो फिजिक्स तड़का ऐप पर, ठीक है। एप्लीकेशन भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर www.physicstadka.com, वहां से भी तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए तो उसका भी रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही आया है, ठीक है। तो उसका बैच भी चल रहा है, और मोस्ट ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कोर्स के अंदर जो तुम्हारा कोर्स है वो मैं ही संभालूंगा, ठीक है। और इसका जो तुम्हारे पास परसों रिजल्ट आया है, उसकी प्रोविजनल लिस्ट आई है एक बार, ठीक है। तो उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ हूं। अब मेरा आरपीएससी एग्जाम को लेके रिव्यू क्या था, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी कोर्स चल रहा है, अगर तुम्हें कोर्स परचेज करना है तुम वो भी परचेज कर सकते हो। और अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें सेम बैच परचेज करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट, इसका बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे लेक्चर मुकेश सर ही बनाएंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट वाला बैच जो चल रहा है उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा बात की जाए तो वो सीएसआई नेट गेट वाला रिकॉर्डेड बैच चल ही रहा है, ठीक है। तुम उसे भी परचेज कर सकते हो अगर तुम्हें नेट गेट के बारे में, नेट गेट की प्रिपरेशन और करनी है, ठीक है। तो अभी हमारा मेन डिस्कशन क्या था, इस वीडियो को मैं कंक्लूड अगर करूं तो पहला यही कि 12 की कट ऑफ कितनी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट 147 मान सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यही कंफर्म आएगी। दूसरी बात, अगर तुम्हें
लगता है तुम क्वालिफाई कर लोगे, 150 से अबो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 25 मई को इंटरव्यू की वो लिस्ट आएगी कि कौन सिलेक्ट है कौन नहीं है, फिर तुम इंटरव्यू की टाइम स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जिनकी गैट की रैंक अच्छी है, 12 का एग्जाम अच्छा हो गया, 150 प्लस आ रहे हैं, स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन नाउ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका सेपरेट वीडियो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस का वीडियो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो इंटरव्यू के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि तुम कोर्स परचेज कर रहे हो तभी तुम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा इसमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टीचर का काम है स्टूडेंट को गाइड करना, तो वो किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मुकेश सर के और मेरे दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। आरपीएससी के कोर्स के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चर के कोर्स के लिए, 12 के इंटरव्यू के लिए, 12 रिटर्न के लिए, इसके लिए तुम्हें मुझे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, जब मैं फ्री होऊंगा आई विल रिप्लाई यू। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सीएसआई नेट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए तुम्हें मुकेश सर को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी कर लेना, वो क्वेरी फॉरवर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी कोर्स चल ही रहे हैं, नेट का एग्जाम तुम्हारा आने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। प्राइस उसकी रखी गई है 399 20 अप्रैल तक के लिए, उसके बाद वो 500 हो जाएगी, ठीक है, 499 हो जाएगी। आरपीएससी स्कूल लेक्चर का बैच चल ही रहा है, ठीक है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर का बैच चल रहा है, इसमें जो प्रोविजनल लिस्ट अभी आई है उसमें मैं भी सिलेक्टेड हूँ। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही, मैंने कैसे क्या चीजें की, ठीक है, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अपना चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट का बैच अभी चल रहा है, ठीक है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है, पीजीटी से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ही आएगी, और नेट गैट का रिकॉर्डेड बैच अपना चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तुम फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ, या फिर देखते हैं किसी अदर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और अपना ख्याल रख सकते हो, ठीक है। बाय।